दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। देश आज से अनलॉक 5 के फेज में पहुंच चुका है। जरूरत इस बात की है कि हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आए, जैसे अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। और यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा रहेगा। अनलॉक 5 की ओर बढ़े कदम, क्या पटरी पर लौट रहा उत्पादन? 24 मार्च से अब तक करीब 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जब हम तमाम अनलॉक के फेसेस को पार करते हुए अब अनलॉक 5 में पहुंच चुके हैं। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि कोविड-19 जैसी महामारी ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अर्श से फर्श पर ला दिया है। मगर अब जरूरत है फिर से अपने आप को समेट के एक बार खड़े होने की, मजबूती के साथ अर्थव्यवस्था को और तेजी दिलाने की। क्या क्या इनके लिए जरूरतें हैं, हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है इस लॉकडाउन का, और अब अर्थव्यवस्था में किस प्रकार तेजी लाई जा सकती है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, मगर उससे पहले आइए आपको हमारी खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण और औद्योगिक गतिविधियों में सुस्ती से अगस्त में 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 8.5% कम रहा। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि जुलाई के मुकाबले अगस्त में बुनियादी उद्योगों का प्रदर्शन ज्यादा सुस्त रहा। अप्रैल में लॉकडाउन के बाद से अगस्त तक बुनियादी उद्योग की औसतन वृद्धि दर -17.8% रही। इस दौरान क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन, सीमेंट, बिजली और स्टील क्षेत्र में गिरावट रही, जबकि कोयला और उर्वरक क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में बुनियादी उद्योगों की हिस्सेदारी 40% होती है। अप्रैल में लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा 37.9% गिरावट दर्ज की गई। वहीं जुलाई में 8% गिरावट रही थी। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी से देश में 65% लोगों की आय घटी है, जबकि 20% लोगों की कमाई पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वहीं 56% उत्तरदाताओं ने लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए मोरेटोरियम का विकल्प चुना। देश में अनलॉक फेज 5 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अर्थव्यवस्था में तेजी दर लौटेगा। वही लॉकडाउन के बाद से एमएसएमई सेक्टर 90% तक दोबारा खुल चुके हैं। इससे अर्थव्यवस्था की कमर कुछ हद तक सीधी हुई है और आर्थिक मोर्चे पर लाभ बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो क्या पटरी पर लौटेगा उत्पादन, चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त, आइए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर एपी तिवारी जी जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हुए हैं, आप मार्केट एक्सपर्ट हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप बंसल जी जुड़े हुए हैं, आप व्यापारी नेता हैं, स्वागत है आपका बंसल जी। साथ ही हमारे साथ एक और एक्सपर्ट राजीव बंसल जी भी जुड़ेंगे। शुरुआत करते हैं अपनी इस चर्चा की। सबसे पहले एपी सर, आपके पास में आऊंगी। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कहा गया है कि अगस्त के महीने में जो मूलभूत उद्योग हैं उनका जो उत्पादन है उसमें कमी दर्ज की गई है। अगस्त का महीना जब धीरे धीरे अनलॉक फेज आगे बढ़ रहे हैं, हम तमाम चीजों को खोल रहे हैं, ऐसे में जुलाई के मुकाबले अगस्त में उत्पादन में कमी दर्ज करना ये अर्थव्यवस्था को किस दिशा में लेकर के जा रहा है? साफ तौर पे ये कहा जा रहा है, आखिर क्यों अनलॉक होने की अपेक्षा जो डिमांड है उसमें तेजी आखिर क्यों नहीं आ रही? ये एक तुलनात्मक परिदृश्य को देखें तो जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि जुलाई में 8% जो गिरावट रही, लेकिन वो अगस्त में बढ़कर 8.5% हो रही है। तो ये 8 कोर सेक्टर, जिसमें फर्टिलाइजर को छोड़ दिया जाए तो ये स्थिति बन रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जो
निगेटिव ग्रोथ रेट का एक दौर चला है, उसमें अर्थव्यवस्था में कोई अचानक रिकवरी के संकेत आरंभ हो जाएंगे, खासतौर पे कोर सेक्टर में। जैसे अगर देखें तो रिफाइनरी सेक्टर जो है उसको सबसे ज्यादा झटका लगता हुआ दिख रहा है, सीमेंट है, स्टील है। तो स्वाभाविक है कि जब अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र हैं उनमें अगर उत्पादन की बढ़त नहीं हो रही है, उनमें रिकवरी संकेत नहीं आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप में जो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत प्रदर्शन नहीं करेंगे। अब ये सवाल एक उठता है कि जब हमने अर्थव्यवस्था को लगातार फेज्ड मैनर में अनलॉक किया और हम अनलॉक 5 सिचुएशन में आ गए हैं, तो किस तरह अर्थव्यवस्था पुनरुत्थान की तरफ जाएगी, अर्थव्यवस्था में बढ़त पैदा होगी। स्वाभाविक तौर पर इसके लिए ये बेहद जरूरी है मेरे अनुमान में कि जो खपत है वो बढ़े अर्थव्यवस्था में। खपत का यहाँ मतलब है कि आम उपभोग में वृद्धि हो, और आम उपभोग में वृद्धि के लिए ये बहुत जरूरी है। लोगों के हाथ में काम, जिसको एक धारणा बनी है कि हर हाथ को काम मिले, हर हाथ को काम सुनिश्चित किया जाए। लोगों की आजीविका के जो स्रोत छिन गए या लॉकडाउन के चलते, कोरोना संक्रमण के चलते, या उनको झटका लगा, उनमें एक तरह का लेबर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो औद्योगिक क्षेत्रों से, नगरों से, उन राज्यों से जहां नगरीकरण अधिक है, वहां जो एक माइग्रेंट लेबर्स गए थे, वो जब तक वापस नहीं होते तब तक उन उद्योगों के सामने संकट है कि उनको श्रम की आपूर्ति सुलभ नहीं हो रही है। और ये एक बड़ी वजह है कि उन इंडस्ट्रीज में रिकवरी नहीं हो रही है। लेकिन एक बहुत अच्छा कह सकते हैं संकेत पूरी अर्थव्यवस्था की लिहाज से देखा जाए तो वो ये है कि खेती का क्षेत्र, जो कृषि क्षेत्र हमारा है, देहाती क्षेत्र मोटे तौर पे कहें तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा गया है। केवल खेती को ले लें तो जो आंकड़े आए थे अभी पूर्व में, हाल ही में, उनमें 3.4% की बढ़त दर्ज हुई है, जबकि 2019 में इसी कालखंड के लिए ये बढ़त 3% थी। अब जबकि खरीफ की फसल की अच्छी उम्मीदें हैं, और जो अभी हाल ही में खेती के क्षेत्र में सुधार लाए गए हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग की कहेंगे प्रणाली को डिरेगुलेट किया गया है। और यही नहीं बल्कि एक राष्ट्र एक अन्न बाजार हो, एक खेती के जो जिन्स हैं उनकी बाजार हो, इसकी धारणा को अगर सामने रखें तो मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले महीनों में, बहुत जल्दी तो नहीं कह सकते, आने वाले महीनों में खेती की इनकम बढ़ेगी और उससे जुड़ी हुई जो गैर ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत हैं। अगर जो खेती है उसका जो उन्नति है उसके बारे में सोचा जाए, उसका उन्नति हो। यशवर्धन जी, आपके पास में आऊंगी। हमारा जो मार्केट है इस वक्त कहेंगे सुस्ती के दौर से गुजर रहा है। अनलॉक धीरे धीरे फेजेस में स्टार्ट हुआ, अब अनलॉक 15 में है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है? क्या लोगों की साइकोलॉजी इस तरह की हो गई है कि एक बार फिर से ऐसी बड़ी महामारी आ सकती है तो जो पैसे हैं उनको ना खर्च किया जाए? लोगों के जो डिमांड है आखिर उसमें तेजी क्यों नहीं देखी जा रही? ऐश्वर्या जी, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ये इंडिपेंडेंट सिचुएशन नहीं होती है, इट डिपेंड्स ऑन दी सीरीज ऑफ इवेंट्स। और उस सीरीज ऑफ इवेंट्स में अगर कहीं भी लैक होता है तो वो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हिट कर देता है। आपका सवाल ये है कि अनलॉक 5 होने के बाद भी डिमांड में बढ़त क्यों नहीं आ रही है, लोगों का जो कंजम्पशन है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है? उसका बहुत बड़ा कारण है कि अब तक आदमी घर में था तो अपने आप को सेफ महसूस कर रहा था, उसका एम्प्लॉयमेंट गया था, उसका बिजनेस गया था, लेकिन वो अपने आप को बीमारी से सेफ महसूस कर रहा था। अब अनलॉक हो जाने के बाद उसकी मजबूरी है कि वो अपने व्यापार को करने के लिए, नौकरी को करने के लिए घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकलने पर उसको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि शायद मुझे भी कोरोना पकड़ लेगा, और कोरोना पकड़ लेगा या कोरोना बढ़ जाएगा, जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है तो हो सकता है एक बार लॉक की सिचुएशन फिर आ जाए। अगर लॉक की सिचुएशन आ जाएगी तो उस समय में मैं अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करूंगा?
तो वो जो जरूरतों को पूरा हो जाने का डर है, बच्चों की स्कूल की फीस देने का डर है, बिजली का बिल भरने का डर है, अपना खाना खाने का डर है, वो डर उसको सिर्फ नेसेसिटीज पर पैसे खर्चा करा रहा है। वो किसी भी लग्जरी पर या किसी भी अननेसेसरी चीजों पर पैसा नहीं खर्चा कर रहा है। अनलॉक का एक इफेक्ट ये भी है कि हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर में हैं। दूसरा क्या है कि जब तक हम अनलॉक सिचुएशन में थे, हम घर में थे, निश्चिंत थे, अनलॉक हो जाने के बाद बहुत सारी लोगों को रियल सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है। नौकरियां चली गई, नहीं गई तो सैलरी में रिडक्शन हो गया। जो व्यापारी वर्ग है, उस व्यापारी वर्ग में अभी भी अनलॉक हो जाने के बाद बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे जो लोग शादी ब्याह इवेंट इन सब से जुड़े हुए हैं, उनका व्यापार आज भी नहीं शुरू हो पाया है और अभी 2-3 महीने शुरू होगा भी नहीं। तो जब एक सेक्टर पे इफेक्ट पड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे सेक्टर पे इफेक्ट डाल देता है। यही कारण है कि हमारी डिमांड इस समय नहीं बढ़ पा रही है। जी हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान राजीव बंसल जी भी जुड़ चुके हैं। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? राजीव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तरफ से तमाम तरीके राजीव जी, गवर्नमेंट की तरफ से तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर वापस लाई जाए। गवर्नमेंट एमएसएमई जो सेक्टर है उस पर काफी ज्यादा जोर दे रही है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट भी लागू किया गया था, ताकि जो छोटे मझले और कुटीर उद्योग हैं, जो रीढ़ है एक तरह से प्रदेश की, उनको डेवलप किया जा सके। बोला गया है कि 90% जो एमएसएमई सेक्टर है उसे खोल भी दिया गया है, लेकिन फिर भी क्यों जुलाई से अगस्त के महीने में उत्पादन में एक तरह की कटौती देखी जा रही है, और जो अर्थव्यवस्था में तेजी दिखनी चाहिए, धीरे धीरे जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए, वो आखिर क्यों नहीं दिख रहा? ऐश्वर्या जी ऐश्वर्या। तो आपका स्वागत है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि सरकार द्वारा एमएसएमई को और छोटी इंडस्ट्री को लगातार मदद की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार, दोनों ही सरकारों द्वारा प्रयास किया जा रहा है, मॉरिटोरियम के थ्रू, चाहे बैंक के लोन्स के थ्रू, या सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू, या आपके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के थ्रू छोटी इंडस्ट्रीज को उभारने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शुरू में कुछ हम लोग को लेबर की प्रॉब्लम हुई, जबकि लॉकडाउन थे तो उस समय लेबर की प्रॉब्लम हुई, लेकिन अभी लेबर की समस्या नहीं है। सब लेबर अपनी अपनी इंडस्ट्री में वापस आ गए हैं, और उसी तरह से हम लोगों ने व्यवस्थाएं बना दी हैं, उनके रहने की व्यवस्थाएं कर दी हैं कि कभी दोबारा ऐसी लॉकडाउन की स्थिति हो तो हमारे यहाँ लेबर की प्रॉब्लम ना। लेकिन विषय आपका प्रोडक्शन हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा है, हम प्रोडक्शन ज्यादा क्यों नहीं बढ़ पा रहे? आपने ये देखा कि जब हम लॉकडाउन में थे तब हमारे यहाँ कोरोना के केसेस कम थे, लेकिन जब हमारा लॉकडाउन धीरे धीरे खुलता चला गया तो हमारे केसेस उसी तरह से, उसी ग्रेजुअली बहुत तेजी से बढ़ते चले गए। जब केसेस हमारे लगातार बढ़ते चले गए तो उस पोजीशन में उपभोक्ता जो है वो बहुत ज्यादा संयमित और सेल्फ कंट्रोल्ड हो गया कि उसको एक डर सा, भय सा समा गया है हर दूसरे प्राणी को कि अब कोरोना मुझे होगा या मुझे होगा। तो उस पोजीशन में उपभोक्ता ने अपने आप को रिजर्व कर लिया है या समेट लिया है अपने खर्चों को, इसमें कोई शक नहीं है। तो उपभोक्ता संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें कमी आने का ये सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, उससे उपभोक्ता सहमित हो गया है और अपने आप को सुरक्षात्मक दृष्टि से देख रहा है। अगर हम हैवी इंडस्ट्रीज पे जाएं, या हम आपके कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर पे जाएं, या हम ऑटो पार्ट्स पे जाएं, या इस तरह की जी तो एक बार फिर से हम राजीव जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल संदीप जी आपके पास पे आऊँगी। आप लगातार जो बाजार है, जो व्यापारी हैं, उनके संपर्क पे रहते होंगे। इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है कि जो व्यापारी वर्ग है उसके मन में भी जो भय है अपने व्यापार को लेकर के कि आगे मुझे किस तरह का मुनाफा होगा, मैं अपना व्यापार, जाहिर सी बात है जो कस्टमर्स हैं वो कम आ रहे हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है, तो किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके लिहाज से कि जो व्यापारी वर्ग है उसके मन से डर हटे? ऐश्वर्या जी, इस चर्चा के प्रारंभ में ही
जो सबसे पहले जिन्होंने अपनी बात रखी थी, मैं उनका नाम जानना चाहूँगा। तिवारी जी। तिवारी जी ने, आदरणीय दिलीप यशवर्धन जी ने और अभी राजीव बंसल जी ने, तीनों ने जो बात रखी है मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन उस स्वरूप में जो धरातल पर है, जो ज़मीन पर है। सबसे बड़ी चीज़ होती है डिमांड। उसी की बात राजीव जी ने भी कही और उसी की बात दिलीप जी ने भी कही। अगर डिमांड होगी तो सामान बिकेगा और सामान बनेगा। डिमांड अगर नहीं है तो सामान बंद करके भी पड़ा रहेगा गोडाउन में और फैक्ट्री में, उसका कोई उपयोग नहीं है, उसका कोई लाभ अर्थव्यवस्था को नहीं है, क्योंकि वो सामान मार्केट तक नहीं पहुंचा, उसका लाभ राजस्व के रूप में सरकार को नहीं मिला। वो प्रोडक्शन हुआ तो, लेकिन प्रोडक्शन खपा नहीं तो उसका कोई उपयोग नहीं। सवाल पहला इस बात का है कि जो बात बार बार आ रही कि अनलॉक 5 होने के बाद भी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही। प्रोडक्शन, क्योंकि अर्थव्यवस्था का मूल जो कारण है वो प्रोडक्शन है, उत्पादन ही मुख्य हिस्सा अर्थव्यवस्था का है। उसमें जो बड़ा कारण है, एक तो कारण ये कि एक डर, लोगों को अपनी जिंदगी के प्रति सुरक्षा का डर कि हम भविष्य में क्या खाएंगे, कैसे अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हमें पैसा बचाना है। हम सिवाय दाल रोटी के कोई और सामान नहीं खरीदेंगे। एक बड़ी बात यह है और यह सच्चाई है, इसमें कोई दो मत। लेकिन साथ ही साथ जो बंद शब्दों में दिलीप जी ने भी कहा कि आज भी आधे से अधिक व्यापार और उद्योग लगभग बंद हैं, आधे से ज्यादा। खास तौर पर जो सर्विस सेक्टर है, जो कि अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा पार्ट है, वो सर्विस सेक्टर जिसमें आप टेंटिंग ले लीजिए, कैटरिंग ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन का भी एक बड़ा हिस्सा अभी भी लाइन पर नहीं आ पाया है। शादी ब्याह बिल्कुल बंद हैं, कहीं पर 30, 40, 50 लोगों को इकट्ठा होना की मनाही है जी। इस प्रकार का जो माहौल अभी भी देश में बना हुआ है, ये व्यापार और उद्योग को बढ़ने से रोक रहा है, व्यापार और उद्योग को गति नहीं प्रदान कर रहा है। लेकिन अब ये कैसे ठीक होगा, मैं इस पे भी सुझाव जरूर देना चाहूंगा अपनी बात के शुरू में ही। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है पहले सेक्टर से कि हम अपने उद्यमी और अपने व्यापारी पर भरोसा करें जी। उसको फ्री हैंड दें कि भैया आप जैसी भी परिस्थिति है उस परिस्थिति के मुताबिक अपने उद्योग को चलाइए जी, अपने उत्पादन को बढ़ाइए और हम आपकी मदद में आपके पीछे खड़े। ये एक और संदेश देने की आवश्यकता है, इसमें सरकार को और ध्यान देना जी। तो ये तो एक पक्ष हो गया सरकार। दूसरा एक पक्ष जो आ गया व्यापारी का। व्यापारी को अपने व्यापार करने के तरीके में परिवर्तन करना होगा। हम अगर सोचें कि हम आज से 25 साल पहले और 30 साल पहले और 40 साल पहले गद्दी पे बैठ के जैसे व्यापार करते थे, हम उसी ढर्रे पे चलते रहेंगे, आज के दौर में ये संभव नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश भर के व्यापारियों को ये कहना चाहता हूँ, परिवर्तन कीजिए अपने व्यापार की शैली में, उसको मॉडरेट कीजिए, उसको आधुनिक कीजिए। अब जब ऑनलाइन कंपनियां हमारे सिर पर सवार हैं, बहुराष्ट्रीय जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो घर घर सामान भेज रही हैं। आप अगर दुकान पर बैठ करके और लालाजी बन करके इंतजार करते रहेंगे तो दुकानें बंद होंगी। सही कहा आपने जी। संदीप जी, वक्त की कमी है, एक छोटा सा ब्रेक दर्शकों, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। हम चर्चा को जारी रखेंगे कि किस तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें तेजी लाई जाए और जो उत्पादन घट रहा है उसे किस प्रकार दूर किया जाए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ
कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से, बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं, दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों आपका हमारे इस खास चर्चा में। लगातार हम अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हम ब्रेक पर जाने से पहले संदीप जी से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह जो अर्थव्यवस्था है उसमें बदलाव आया और व्यापारी वर्ग को किस तरह बदलना चाहिए। संदीप जी, मैं बता रहा था कि व्यापारी वर्ग अगर अपने तौर तरीके और अपने व्यापार करने का जो ढंग है जी, उसमें बड़ा परिवर्तन नहीं लाएगा तो व्यापारी को आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां जी, जिसमें अमेजॉन एक कंपनी है, मिंत्रा है, बहुत सारी कंपनियां जो विदेशी कंपनियां हैं, वो हर घर तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच चुकी है जी। व्यापारी अगर अपना सामान बेचना चाहता है तो उसको भी लोगों के घर तक पहुंचना पड़ेगा। आज देश में व्यापारी के पास होम डिलीवरी की सुविधा नहीं, बहुत गिने चुने व्यापारियों के पास ये सुविधा है। हर व्यापारी को ये सुविधा अपने पास बढ़ानी पड़ेगी, ये मैं कहना चाहता हूं, अगर हम उस अर्थव्यवस्था में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। अमेजॉन ने सामान बेचा या मल्टीनेशनल ने सामान बेचा, वो हमारी अर्थव्यवस्था में काउंट ही नहीं होगा, मैं ये भी बताना चाहता हूं। और इसी में सबसे बड़ा एक जो योगदान होगा वो आम जनता का होगा कि अगर हमें देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है तो अगर हम चाइना के सामान जो बन करके आ रहे हैं या चाइना से आ रहे हैं उन सामानों को खरीदे बेचेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कोई लाभ बिल्कुल सर, चाइनीज सामान को तो हमने पूरी तरीके से बाइकआउट कर रखा है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा इस बात का था, मैं एपी तिवारी सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो वक्त बहुत कम है, कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी जो हमारे मूलभूत उद्योग हैं, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, जिनमें गिरावट दर्ज की गई है जुलाई की अपेक्षा अगस्त के महीने में, क्या उम्मीद है कि श्रमिक वापस लौटेंगे? धीरे धीरे जो ये कोरोना का असर है ये खत्म होगा तो हम वापस पटरी पर कब तक लौट पाएंगे? मेरा आकलन है कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अभी पटरी पर लाने में या आने में 1.5 से 2 वर्ष का समय लगेगा पूरी तरह से। लेकिन आंशिक तौर पर अर्थव्यवस्था में रिकवरी आरंभ हो चुकी है। अब यह है कि उस रिकवरी को कैसे सस्टेन किया जाए। जैसे अभी आपने उल्लेख किया कि सीमेंट उद्योग है, तो सीमेंट उद्योग का जो एक कहेंगे विकास है वो तो निर्भर करता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर। कंस्ट्रक्शन में पूरी तरह से एक तरह से गिरावट दर्ज हो रही है। निर्माण कार्य जो है वो अभी तूल नहीं पकड़ रहा है, तेजी नहीं आ पा रही उसमें। जो मकान बने हैं उनकी खरीदारी ठप है। तो ये एक फेज्ड मैनर में ही हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि क्रमिक रूप में नई अर्थव्यवस्था में
पोस्ट कोरोना कालखंड में रिकवरी पैदा होगी। अचानक किसी प्रकार पूरी तरह से तस्वीर, आर्थिक तस्वीर बदल जाएगी, ये उम्मीद करना मेरी समझ से एक आकाश कुसुम नोचने के समान। जी चलिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन अर्थव्यवस्था में तेजी आए। राजीव जी, आपके पास मैं आऊंगी अपने इस डिबेट के फाइनल कमेंट्स लेने के लिए। अगर आप तक मेरी आवाज आ पा रही है तो बहुत कम शब्दों में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी पॉजिटिवनेस के साथ उम्मीद है कि हम आगे बढ़ पाएंगे? आप बताइए ऐश्वर्या जी कि चाइनीज प्रोडक्ट के जो हम लोग ने जिसको बायकॉट किया है या सरकार द्वारा जिसके बैन लगाया गया है, नो डाउट उस इंडस्ट्री में अगर अगस्त का डाटा आप उठा के देखेंगे तो उछाल आया। जैसे कि स्टील इंडस्ट्री में पूरी इंडिया में स्टील प्रोडक्शन बढ़ गया है। चाहे हमारी जो स्टील की कंपनियां जिंदल स्टील हो, टाटा स्टील हो या सेल, सबके प्रोडक्शन में उछाल आया है क्योंकि चाइना के स्टील पे बैन लगाया गवर्नमेंट ने। तो इसी तरह से ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट को बंद करें तो हमारी इंडस्ट्री में कोरोना के बावजूद भी हमारी खपत इतनी है हमारे देश में कि हम उसमें आगे आने वाले टाइम में बढ़त ला सकते हैं और एक उसको अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं कोरोना को, कि कोरोना में हम अगर चाइना को बैन करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को बैन करते हैं, तो हम अपॉर्चुनिटी में अपने यहाँ उस इंडस्ट्री को डबल ग्रोथ दिला सकते हैं। चलिए उम्मीद है कि अपनी जो ये अर्थव्यवस्था अगस्त के महीने में 8.5% की कमी दर्ज की गई है, ये अगले महीने रिकवरी होगी और एक बार फिर से अर्थव्यवस्था जो है पटरी पर आएगी। इसी के साथ दर्शकों वक्त की सख्त कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एपी तिवारी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, इसी के साथ हमारा आज का ये मुद्दा यहीं तक। के न्यूज़ पे हम लगातार अपनी चर्चा में उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जो कि आपको असर करते हैं। लगातार के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए। नमस्कार।